हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है सियाटिका। दिखने में तो ये बीमारी बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन अक्सर ये दिनचर्या को प्रभावित करने में सक्षम होती है। और ये बीमारी अक्सर शुरू होती है हल्के दर्द से। कई लोग कमर के निचले हिस्से में हल्के दर्द से परेशान रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से या थकान की वजह से ये समस्या आ रही है। इसका कारण सियाटिका हुआ तो ये आगे डेवलप कर जाती है और जितने में सियाटिका नर्व ट्रैवल करती है उन एरिया में ये पेन की अनुभूति होने लगती है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। और मेरे चैनल पे नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिले। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सियाटिका एक लक्षण है जो कि सियाटिका नर्व में होने वाली समस्या को दर्शाता है। सियाटिका जो नर्व है ये 3 नर्व से मिलकर बनी है, जो कि हमारी वर्टिब्रा से निकलती हैं। ये हमारी बॉडी में मौजूद सबसे बड़ी नर्व है, जो कि कमर के निचले हिस्से से होते हुए, हमारी जांघों से होते हुए, हमारी टांगों से होते हुए हील्स पर एंड करती है। कोई समस्या होती है तो ये कमर से निचले हिस्से में पूरी तरह से प्रभावित करती है। शुरुआत में हल्का हल्का कमर में दर्द होता है, समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आगे बढ़ने लगता है दर्द, और कमर और कूल्हे से होते हुए ये जांघों तक पहुंचता है और धीरे धीरे पैरों तक और फिर एड़ियों तक पहुंच जाता है। इस समस्या में निचले हिस्से में दर्द के अलावा आपको सुन्नपन, झंझनाहट और मसल्स वीकनेस भी फील हो सकती है। ये जो लक्षण है इस सियाटिका के लेफ्ट या राइट, ये दोनों पैरों में से किसी एक में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी प्रेजेंट रह सकता है। यदि इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेन होता है। ज़्यादातर लोग इसका जलन और इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा बयान करते हैं। जो ये दर्द है ये छींकने या झुकने या फिर कोई भारी वजन उठाने के बाद आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है झंझनाहट, यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन, यानी ऐसा लगता है कि लाखों निडल्स उसमें चुभ रही हैं। तो ये सेंसेशन भी प्रेजेंट रह सकता है और मसल वीकनेस भी प्रेजेंट रह सकती है। और साथ में नम्बनेस, यानी कि पैरों में सुन्नपन भी आ सकता है, क्योंकि जो ये नर्व है, नर्व आपके सारे सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, और जब ये नर्व काम करना बंद कर देती है या डैमेज हो जाती है पूरी तरह, तो जो सेंसेशन है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ नम्बनेस फील होती है। अब आइए आगे जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं। इस रोग में कारण कोई भी हो सकता है जो कि आपकी सियाटिका नर्व को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि स्लिप डिस्क या फिर डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज, हर्निएटेड डिस्क हो सकती है, या फिर स्टंटेड फोरामेन ऑफ वर्टिब्रा, स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और प्रेगनेंसी में भी ये समस्या आपको हो सकती है। ट्यूमर या फिर सिस्ट हो जाए जो कि इस नर्व पे दबाव डाले, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। आइए समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं सियाटिका के लिए। सबसे पहले तो एज है। 30 से 50 एज के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पे चोट लग गई हो, गिर गए हो तो भी ये सियाटिका का रोग हो सकता है। आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये भी अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी इसमें इसका कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, तो उस केस में भी आपको ये सियाटिका फील हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा टबैको च्यू करते हैं या फिर स्मोक करते हैं तो दोनों ही ये कंडीशंस आपकी सियाटिका को दावत देती हैं, क्योंकि क्रॉनिक पेन के लिए निकोटीन जो होता है टबैको में वो जिम्मेदार होता है। निकोटीन जो होता है वो सर्कुलेशन में बाधा क्रिएट करता है, जिससे कि सियाटिक नर्व को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो डैमेज होने शुरू हो जाती है। तो उस केस में भी आपको सियाटिका देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाती है यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते समय से। अक्सर तो ज़्यादातर लोग इससे रिकवर कर जाते हैं, और जो लोग रिकवर नहीं करते हैं और इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो उस केस में इनको क्रॉनिक पेन रह सकता है, हर समय पेन रहेगा। सेकेंड, यदि नर्व डैमेज है और मसल्स भी वीक हो रही हैं और इसको इस केस में अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, तो व्यक्ति बेड रिडन, यानी कि बिस्तर पर पड़ सकता है और उसके फूड ड्रॉप की समस्या आ सकती है, क्योंकि नर्व्स जो है वो काम करना बंद कर रही हैं। अब आगे जानते हैं कि इसे हम डायग्नोज कैसे करते हैं। बेसिकली इसके सिम्टम्स के नेचर को देखकर हम समझ सकते हैं। सेकेंडली, आपका एक टेस्ट किया जाता है, आपको एक फ्लैट बेड पर लेटाया जाता है और आपसे भी ये पैर, जिस पैर में दर्द हो रहा है उसको स्ट्रेट करके सीलिंग की तरफ उठाने के लिए कहा जाता है। यदि आपके पैर में उठाने के वक्त दर्द होने लगता है तो फिर ये
सियाटिका की तरफ इशारा करता है। और कुछ क्लिनिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन भी करवाया जा सकता है कि नर्व कंप्रेशन को हम देख सकें। स्पाइनल एक्सरे भी कराया जा सकता है कि कोई डिस्क हर्निएट तो नहीं हो रही, या फिर इसके अंडरलाइन कॉजेस को स्टडी करने के लिए। इस तरह से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जब भी आपको सियाटिका डायग्नोस हो जाए तो आपको क्या सावधानियां बरतनी। नया शुरू में दर्द हुआ है तो आप वहाँ पे आइस पैक्स लगा सकते हैं। और कहीं आप बिटवीन में हैं, यानी कि बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो गर्म सिकाई से आराम मिल सकता है। तो जो भी आपको लगे, आपकी बॉडी जिससे रिएक्ट कर रही है, आप उस तरह की सिकाई कर सकते हैं। और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग से बचें और ज़्यादा लंबे समय तक बैठना अवॉइड करें। हर 20 मिनट पर उठकर कुछ देर चले, चहलकदमी करें। आगे की तरफ झुकना अवॉइड करें। कि कोई भारी वस्तु आप उठा रहे हैं तो उस समय अपनी नीज को बेंड करना ना भूलें। ज़्यादा कोशिश करें वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें। जितना आप झुकेंगे उतना आपकी दर्द में बढ़ोतरी होगी। तो ये सब आप कर सकते हैं। और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब शुरुआती दौर में है, आपका पेन बहुत तेज़ है, उस समय एक्सरसाइज ना करें। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है तो हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करके आप इसमें एक्सरसाइज का लेवल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कंप्रेशन को दूर करने में हेल्प मिले। ऐसी एक्सरसाइजेस करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आइए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कोलोसिंथे। ये सियाटिका के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, स्पेशली जब आपका सियाटिका जो है वो लेफ्ट साइडेड हो। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो पेन होता है वो लोअर बैक से स्टार्ट होके आपके उंगलियों तक जा सकता है, और कुछ केसेस में ये कमर में भी रह सकता है, या फिर कमर से रेडिएट होके ये थाइस तक जा सकता है। इस तरह का रेडिएशन आपको मिलेगा। और पेन का जो कैरेक्टर है वो ड्रॉइंग, स्टिचिंग और टीयरिंग, यानी कि कुछ फट रहा है, इस तरह का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। और कुछ केसेस में देखा गया है कि लाइटनिंग लाइक पेन, मतलब चमक के जैसा दर्द, और या फिर क्रैम्प्स फील कर सकते हैं आप। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा आराम मिलता है प्रेशर से और वार्म एप्लीकेशन से। यदि इनसे आपके सिम्टम मैच करते हैं तो आप कोलोसिंथे ज़रूर लीजिए। इसको आप 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। अगर ज़्यादा सीवियरिटी है पेन की तो आप इसे 2-2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं। और जैसे जैसे दर्द कम हो आप इसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दीजिए। पहले 3 टाइम लें, फिर 2 टाइम लें, फिर 1 टाइम, या फिर कुछ दिन लेकर आप इसे बंद कर सकते हैं और आपका सियाटिका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। मैकफॉस जो मेडिसिन है दर्द के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जानी जाती है, जहाँ पे दर्द जो है वो क्रैम्प लिए हुए। सियाटिका के केस में राइट साइडेड सियाटिका पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें जो पेन होते हैं कटिंग, शूटिंग और स्टैबिंग टाइप के होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई चाकू घुसा रहा है, इस तरह का दर्द आपको फील। इसमें भी पेन जो है राइट साइड के लोअर बैक में स्टार्ट होकर और घुटनों से होते हुए पैरों तक जा सकता है। और इसमें भी आपको जो आराम मिलने वाला है वो दबाने से, प्रेशर से, यानी कि और वार्म एप्लीकेशन से मिलता है। अगर आप ये मेडिसिन 6x पोटेंसी में यूज़ करते हैं, और इसे भी आप दिन में 4 गोलियां 3 टाइम ले सकते हैं, और ज़्यादा दर्द होने पे 2-2 घंटे पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे ही फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते जाएं जैसे ही आपका पेन रिलीफ हो रहा है। तो ये आपके पेन को कुछ ही दिनों में गायब करने में सक्षम है। अब आइए जानते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है नेफाइलम। नेफाइलम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, फिर उसके बाद आपको शून्यपन आ जा रहा है और फिर से पेन हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेट साइकिल चल रही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इस केस में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नेफाइलम के पेशेंट को पैरों को मोड़कर अगर पेट की तरफ रखा जाए तो उन्हें आराम मिलता है। इसके पेशेंट को दर्द होता है काफ मसल्स और फीट में ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और अगर पेन सीवियर है तो आप इसे 2-2 घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही कंडीशन रिलीफ होने लगे तो फिर आप इसकी जो डोजेज हैं वो कम कर सकते हैं। दिन में 3 बार से लेकर 2 बार से 1 बार तक करके आप इसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आनिका। आनिका जो मेडिसिन है ये किसी भी चोट लगने के बाद या फिर गिरने के बाद सियाटिका शुरू हुआ है तो उस समय के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसमें जो पेन्स होते हैं वो सोर लेम ब्रूइस्ड होते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है लंगड़ा कर चलता है और उसे ऐसा लगता है किसी ने पीट दिया है, इस तरह का दर्द होता है। और किसी के पास आने से भी वो व्यक्ति डरता है, क्योंकि थोड़े से भी हिलने से पेन रिन्यू हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन है तो आप आनिका ले सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए, सुबह, दोपहर, शाम। यदि बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इसे 2-2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से कम करके इसे बंद कर दें।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम। जो हाइपेरिकम मेडिसिन है इसे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कोई नर्व इंजरी हो या फिर किसी चोट लगने के बाद से आपको पेन होना शुरू हुआ है और जो पेन है वो टिंगलिंग, बर्निंग और नमनेस लिए हुए है, यानी कि आपको वहाँ पे झंझनाहट भी हो रही है, जलन भी हो रही है और सुन्नपन भी फील कर रहे हैं, तो आप हाइपेरिकम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। स्पाइन है वो भी, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी छूने से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सेंसिटिव होती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाइपेरिकम के पेशेंट को स्टूपिंग या फिर वॉकिंग बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन रहती है, लेटे रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो यदि आपकी ऐसी समस्या है तो आप यूज़ कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम टेंडेंसी ज़्यादा हो पेन की तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं हर 2 घंटे पे और धीरे धीरे इसे करके बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स, जो कि दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जो रस्टॉक्स का पेशेंट होता है इसमें जो पेन होते हैं वो ज़्यादातर गिरने की वजह से होते हैं या फिर ओवर लिफ्टिंग की वजह से होते हैं। आपने बहुत भारी सामान उठा लिया, उसके बाद से आपको पेन होने लग गया, तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके पेशेंट को बैठना और शुरुआत करना चलने की बहुत वर्स्ट कंडीशन रहती है। जब चलने लगता है निरंतर तो पेशेंट को आराम मिलता है, यानी कि चलने से उसे आराम मिलता है। इसमें तेज दर्द के साथ जलन भी हो सकती है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 बार 2-2 बूंदें ले सकते हैं और ज़्यादा दर्द होने पर 2-2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं और वैसे ही फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करते हुए आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं लास्ट मेडिसिन जो है वेनेलिया ऑफिसिनेलिस में खड़े होने से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और पैरों को अगर स्ट्रेच भी करें, तनाव भी दें तो भी दर्द होने लगता है और चलने से आराम मिलता है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आप वेनेलिया ऑफिसिनेलिस को यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए, दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं 2-2 बूंदें 30 पोटेंसी में, तो आपको ये मेडिसिन रिलीव करती है। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आप इसे 2-2 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही फ्रिक्वेंसी कम करते हुए आप इसे बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मुख्य मेडिसिन ही कवर की हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई है तो वेल एंड गुड। यदि सॉल्व नहीं हुई है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस ले सकते हैं। यदि ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेंगे। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।